लेकिन आपको क्या लगता है कि जिसके जो तरीके होते हैं और जिस एक्सटेंट तक जाते हैं वो कहीं ना कहीं ज़्यादा हैं? आप क्रिटिसिज्म की बात कर रही है। इस्लाम की टेक्स्ट के मुताबिक अगर कोई इस्लाम छोड़ भी देता है तो उसके लिए भी कत्ल की सज़ा है। तो यहाँ पे ये जो दायरा है इतना कम है कि आप इसमें कुछ कर ही नहीं सकते। यानी एक इंसान अगर इस्लाम नहीं मानना चाहता, उसको वो सही नहीं लग रहा, तो उसको कत्ल की सज़ा क्यों मिले? मैं जवाब दे दूं? ये मेरा सवाल है देखिए मौलाना साहब से। जी मैं बता रहा हूँ भाई साहब, कुरान में कहीं नहीं लिखा है कि अगर कोई इस्लाम को छोड़ दे तो उसकी सज़ा कत्ल है, कहीं नहीं लिखा है। अगर एक आयत आप कोड करके बता दें। नंबर एक, हाँ इतना ज़रूर कहा है कुरान ने, इन्नल मुनाफिकीना फी दरकिल अस्फली मिनन नार। हदीसों को नहीं मानते? अरे भाई फिर बीच में बोल रहे हैं आप, ये बीच में बोलने वाला शोशा छोड़ दीजिए साहब। साहिल, आप अपने आप के पास कोई रेफरेंस है कहां पर कहा गया है ऐसा, ताकि वो बता सके आपको काउंटर कर सके? एक मिनट सुनिए। देखिए दो बातें होती हैं, एक होती है इफ़हाम व तफ़हीम। इफ़हाम व तफ़हीम का मतलब समझना समझाना। एक होता है सामने वाले को नीचा दिखाना। जो आदमी ये सोच लेकर बैठता है कि मुझे सामने वाले को नीचा दिखाना है, तो फिर वो ऐसे कुतर्क लेकर आता है जिन कुतर्कों की कहीं गुंजाइश नहीं होती। मेरा मानना सिर्फ ये है कि अगर हम बैठें सिर्फ इस्लाम में क्या कमी है या क्या खामी है आपकी नज़र में, और मैं उसका जो बेहतर से बेहतर जवाब दे सकता हूँ, आप मुझे पूछिए, बिल्कुल मैं आपको जवाब दूंगा। लेकिन ये कह देना कि साहब इस्लाम में बिल्कुल गुंजाइश नहीं, मुझे आप एक चीज़ बताइए, वो नबी जिस नबी के ऊपर एक बुढ़िया कूड़ा डाला करती थी रोज़ाना, और कुछ मुद्दत के बाद में वो बुढ़िया बीमार हो गई और कूड़ा ऊपर से नहीं आया, तो आप उसकी तीमारदारी के लिए चले जाते हैं। वो नबी जिसने ये कहा हो कि अगर आपका पड़ोसी भूखा रह जाए और आप पेट भर हैं तो आप मुसलमान नहीं हो सकते। अगर आप, वो नबी अगर ये कहे कि अगर आपने अपने पड़ोसी की तीमारदारी नहीं की, अपने पड़ोसी का ख्याल नहीं रखा, तो आप मुसलमान नहीं हो सकते, ऐसे नबी को क्या आप क्रिटिसाइज़ करेंगे सिर्फ ये सोचकर कि मैं एक्स मुस्लिम हूँ या मैं मुसलमान नहीं हूँ, मैं हिंदू हूँ या जो है ईसाई हूँ या कोई भी धर्म रखता हूँ? ऐसा नहीं होता। ये इंसाफ का तकाजा नहीं है। इंसाफ का तकाजा ये है कि आप अपनी बात को रखिए। अगर आपको इस्लाम से कोई आपत्ति है तो आप बताइए कि हाँ साहब मुझे इस्लाम से ये आपत्ति थी, मैंने छोड़ दिया, बात खत्म हो गई। लेकिन मौलाना रशीदी साहब, आपने देखा होगा कई किताब के लेखक जो हैं उन्हें मुल्क छोड़कर जाना पड़ता है, उनको धमकियां मिलती हैं। शार्ली एब्दो में क्या कुछ हुआ ये हमने देखा है। हम नहीं कह रहे कि उन्होंने जो लिखा या जो कहा वो बिल्कुल सही हो, लेकिन किस एक्सट्रीम तक चले जाना अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए? आज सड़कों पर ठीक है, नूपुर शर्मा ने जो कहा वो बिल्कुल गलत था, उसका तमाम लोग विरोध करते हैं, खंडन करते हैं, वो नहीं बर्दाश्त के काबिल है। लेकिन जिस तरह से जो सब कुछ हो रहा है, कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन जो सब कुछ सड़कों पर नजर आ रहा है, जिस तरह का वहां पर पत्थरबाजी हो रही है, क्या वो सही है? इस्लाम के मुताबिक ऐसा होना चाहिए? आप तो बता रहे हैं ना कि वो नबी जो अपने ऊपर कूड़ा फेंकने वाली की तीमारदारी करते थे, यहाँ पर क्या हो रहा है ये देखिए। मैं बता रहा हूँ। आपने देखी वो तस्वीरें जो बैंगलोर से आई हैं, किस तरह से नूपुर शर्मा का पुतला लटका दिया गया? मैं बता रहा हूँ, आपकी बारी आएगी साहब। देखिए बात सुनिए, ये नूपुर शर्मा के बारे में जो भी हो रहा है, मुझे मौका पिनाज, हाँ साहिल मैं आपके पास आती हूँ एक बार, रशीदी साहब अपनी बात पूरी। पिनाज, ये जो नूपुर शर्मा के बारे में हो रहा है ये मेरा जमहूरी हक है, लेकिन गर्दन काटने की जो बात कही जा रही है, गर्दन काटने की बात गलत है, मैं उसको कंडम करता हूँ। रेप की बात जो कही जा रही है मैं उसको कंडम करता हूँ, ये इस्लाम नहीं है, ये इस्लाम नहीं है। पत्थरबाजी अगर कहीं हुई है, किसी को नुकसान और हानि पहुंचाने की बात हुई है, तो इस्लाम ये नहीं कहता कि आप किसी को तकलीफ पहुंचाओ। ठीक है, मैं उस इस्लाम की बात नहीं करना चाहता जिसके नाम पर जिहाद हो रहा है, जिसके नाम पर सीरिया जल रहा है, जिसके नाम पर इराक जल रहा है। गलत प्रोपेगेंडा इस्लाम के खिलाफ रशीदी साहब कह रहे हैं फैलाया जा रहा है। ठीक है, वो अगर अपने आराध्य की आलोचना से नाराज हैं तो उसका हक बनता है उन्हें, जो कि हर धर्म के लोग करते हैं। कोई भी नहीं चाहेगा उनके इश्क के बारे में अपशब्द कहे जाएं। तो अगर मुस्लिम ऐसा कर रहे हैं तो कहीं गलत नहीं कर रहे हैं। और बाकी उन्होंने कहा कि कहीं भी ऐसा नहीं कहता इस्लाम की आलोचना करने वाले का आप सर कलम कर दो या उन्हें जान से मार दो, उसका तो वो खुद खंडन कर रहे हैं। तो इस्लाम गलत आलोचना तो स्वीकार कर रहा है ना, अपनी नाराजगी तो जाहिर करेगा ना अगर कोई इश्क के बारे में कुछ कहता है। साहिब जी मैं मौलाना साहब को चैलेंज करता हूं कि इन्होंने जो कूड़े वाली ये बताया है, वाकया बताया है कि वो जो
बुढ़िया थी, वो कूड़ा फेंकती थी और रसूलुल्लाह एक दिन वो नहीं आई तो रसूलुल्लाह गए उनकी तीमारदारी के लिए। मैं मौलाना साहब को चैलेंज करता हूँ आज टीवी शो पे कि इस वाक़ये की दलील दे दे, कौन सी ऑथेंटिक हदीस में लिखा हुआ है मैं इस्लाम कबूल करने के लिए रेडी हूँ। ये झूठ प्रोपेगेंडा यानी झूठी बातें ये फैलाई जाती है। आज सुनन नसाई की हदीस नंबर 4061 आप देख लीजिए, सुनन नसाई की 4062 देख लीजिए, सुनन नसाई की 4063 देख लीजिए, सुनन नसाई की 4064, इब्ने माजा की 2535 हदीसों की लाइन लगा सकता हूं मैं जहां पे ये कहा गया है। ठीक है साहिल, मैं जवाब ले लेती हूँ रशीदी साहब। देखिए, कुरान ये कहता है कि जो आदमी किसी एक इंसान को कत्ल करता है वो ऐसा है फ़क़अन्नहुमा क़तलन्नास जमीआ, जैसे उसने पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया। साहिल ये गलत दे रहे हैं, ये जो साहिल गूगल पढ़ के सुना रहे हैं ये क्या है? देखिए मैं मैं तो जानती नहीं हूँ, मैं तो हवाला दिया, मैं बता रहा हूँ ये गूगल यूनिवर्सिटी है जहाँ से ये पढ़ रहे हैं। देखिए मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, सुनिए। अरे भाई ये गूगल यूनिवर्सिटी है, इसको छोड़ दीजिए। यूनिवर्सिटी नहीं है, मैं इस पर ईमान नहीं रखता। आपके सुनिए इसको छोड़ दीजिए मेरे भाई, मेरी बात सुनिए। मैं गूगल यूनिवर्सिटी पर ईमान नहीं रखता, बिल्कुल नहीं रखता। आप लाख बार भी दिखाएंगे जब भी नहीं मानूंगा। इसको जूम करके दिखाइए। नहीं मैं अरे भाई साहब, गूगल यूनिवर्सिटी नहीं है, हदीस की किताब है। मैं गूगल यूनिवर्सिटी पर ईमान रखता ही नहीं हूं ना। हवाला है, छोड़ दीजिए ना बुखारी की हदीस है। साहिल मेरे भाई, नसाई का हवाला दिया है, बुखारी का हवाला दिया है, मुस्लिम का हवाला दिया है। अच्छा सुन दो, ठीक है साहिल, उनको भी बोलने दीजिए। सुनिए इस तरीके से नहीं चलेगा मौलाना साहब। या तो कह दीजिए कि ये जितनी सही हदीस है। सुनो जी, सुनो, एक मिसाल मशहूर है। एक साहब ने कहा कि भाई जो आदमी 2 और 2 4 साबित कर देगा मैं अपना सब कुछ हार जाऊंगा, यहाँ तक कि अपनी बीवी भी हार जाऊंगा। बीवी ने कहा बेवकूफ़, 2 और 2 तो कोई भी 4 साबित कर देगा, क्या तू मुझे भी हार जाएगा? उसने कहा बेवकूफ़ मैं नहीं हूँ, तू है। बोले कैसे? बोले ऐसे कि मैं मानूंगा ही नहीं ना, मैं कहूँगा 2 और 2 5 होते हैं। अगर आप ये नज़रिया लेकर बैठे हो कि मुझे मौलाना साहब की कोई बात माननी ही नहीं है तो फिर मैं आपको नहीं समझा सकता। फिर अगर मैं पूरा कुरान भी आपको पढ़ के सुना दूं, पूरी हदीस आपको पढ़ के, तो आपको तो मानना ही नहीं है ना मेरे भाई। दूसरी बात सुनिए, वो नबी जो लड़ाई के मैदान में भी ये कहता हो कि बूढ़ों पर हाथ नहीं उठाना, औरतों पर हाथ नहीं उठाना, बच्चों को कुछ नहीं कहना, वो क्या ये कह सकता है कि जो ईमान न लाए उसको मार दो, कत्ल कर दो? बिल्कुल नहीं कह सकता। कंडेमनेबल। तो साहिल जिस कंडेमनेबल है किताब का रेफरेंस दे रहे हैं, जिस हदीस का रेफरेंस दे रहे हैं वो गलत है। नहीं हदीस, अरे ये भाई गूगल यूनिवर्सिटी है। अच्छा। आप बुखारी किताब लाइए ना उठा के, सुनन अबू दाऊद किताब लाइए उठा के। साहिल एक छोटी टिप्पणी आपसे, फिर अगले मुद्दे पर आएंगे। मैंने हवाला दिया है। ऐसे नहीं होता हवाला। लाइए मैं हवाला दे देता हूँ आपको कि आपने जो है 50 मर्डर कर दिए, गूगल में लिखा हुआ आपके नाम के साथ, अभी मुझे तो माना जाएगा उसको? मौलाना साहब बोलने दीजिए। ये नहीं माना जाता। मौलाना बोलने दीजिए मुझे। बोलिए। हाँ, बीच में ना बोलिए जी। पिनाज जी, जितने लोग देखेंगे, जितने मुसलमान देखेंगे, सब लोगों को ये पता चलेगा कि मैंने जो हदीसें बताई है बिल्कुल ऑथेंटिक है और मौलाना राशिदी साहब जो है जबरदस्ती इससे पीछा छुड़ा है। दूसरी बात, इन्होंने जो कचरे वाली हदीस कचरे वाला जो वाकया बताया था इन्होंने, उसकी दलील इन्होंने नहीं दी। अभी हंसने से नहीं चलेगा। आप बहुत गुस्से में लग रहे हैं मुझे, और ये बात जो बताना चाह रहे हैं ना, आप गुस्से में बताना चाह रहे हैं कि ऐसा क्यों है। एक एक आयत को क्लियरिफाई कर लीजिए साहिल भाई, एक एक आयत को क्लियरिफाई कर लीजिए। शायद आपको ये नहीं पता कि हर आयत का एक शान नुज़ूल है। शान नुज़ूल का मतलब ये होता है पिनाज कि जो आयत जब ज़रूरत हुई उसके पीछे आगे क्या क्या प्रतिक्रियाएं रहीं, क्यों वो आयत आई, किस बिना पर यह कहा गया, वो चीज़ें शान नुज़ूल में कोड की जाती हैं। मेरे साहिल भाई को शायद कुरान की तफसीर के बारे में ज़र्रा बराबर भी इल्म नहीं है। अगर ये इल्म तफसीर को पढ़ लेते, तो इस तरह के सवाल ही नहीं उठाते। इन्होंने इल्म तफसीर को पढ़ा ही नहीं है। यहाँ मेरे पास इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए भी वक्त की इतनी ही गुंजाइश थी।